नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है और इसी दिन घट स्थापना भी की जाती है, कलश स्थापना जिसे आप कहते हैं। और अखंड ज्योति कलश आज जलाए जाएंगे, अखंड ज्योति जलाई जाएगी। नवरात्र का विशेष महत्व है, 4 नवरात्र और उसमें से चैत्र और शारदीय नवरात्र की अपनी अहमियत है। इस साल शारदीय नवरात्र आज से शुरू होगी और 15 अक्टूबर यानी विजयादशमी के साथ ये पूरी होगी। और अलग अलग जगहों के हम दर्शन भी आपको करवा रहे हैं, किस तरह की स्थितियां हैं। कोरोना संकट काल में आपको बहुत सावधान भी रहना है। तो प्रशांत हमारे सहयोगी मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जीवानंद हमारे सहयोगी कांकेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा, किस जगह पर आप हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं? लंबे अरसे बाद इतनी छूट के साथ जो भक्त हैं वो माँ से मिलने जा रहे होंगे। प्रशांत जी ललित, पूरे देश के साथ मुंगेली जिले में भी नवरात्रि पर्व धूमधाम और भक्तिभाव से मनाने के लिए सभी तैयारियां की गई है। खासकर के दुर्गा मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है और आज से क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है और पहले दिन माता शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना होती है। इसके साथ ही मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना होती है। इस समय हम लोरमी के पहाड़ों वाली माता माँ महामाया मंदिर में है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो हमारे दर्शकों को माता के चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई लेकिन बातचीत खैर हम आगे स्वरूपों के दर्शन यहाँ। जी प्लीज प्रशांत बोले। माता के सभी 9 स्वरूपों के दर्शन यहाँ पर होते हैं और बहुत ही प्राचीन मंदिर है। लोगों की गहरी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। हालांकि कोविड के चलते लोगों की भीड़ कम हो रही, क्योंकि मुंगेली जिला प्रशासन के द्वारा 24 बिंदुओं पर गाइडलाइन जारी की गई है नवरात्रि के पहले, जिसके चलते लोगों में थोड़ा उत्साह कम है। लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धालु जो है मंदिर पहुंच रहे हैं। इस समय हमारे साथ मंदिर के पुजारी भी हैं। हम जानना चाहेंगे किस तरह की मान्यता महामाया मंदिर की। महामाया मंदिर 18वीं सदी की मंदिर है। ये पूर्वजों के बताए हुए यहाँ पे जो 16 मूर्तियाँ हैं जो 9 मूर्ति है वो यही से प्रकट हुई है। और हमारी महामाई देवी की तो विशेषता है कि यहाँ नवरात्रि 9 दिन की मनाई जाती थी। अभी कुछ वर्षों से जब से ट्रस्ट हुआ है तब से इसमें 8 दिन और 10 दिन 9 दिन के कार्यक्रम शुरू हुआ है। यहाँ एक और विशेषता है, जो हमारा नवरात्रि शाम को ही ठंडा होता है और बस्ती में रहता है वो सब सुबह हो जाते हैं, पर यहाँ की सब हमारा जो है शाम को ही विसर्जन होती है। माँ की विशेषता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा से आता है और माँ के दर्शन करता है उसकी मनोकामना माँ की कृपा से पूर्ण होती है। देख सकते हैं ललित कि माँ महामाया के दर्शन के लिए जो भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। कुछ श्रद्धालु भी यहाँ पर है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि कब से आप आ रहे हैं, किस तरह माता आपकी मनोकामना पूरी करती है। मैं काफ़ी वर्षों से आ रहा हूँ, जब से मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ तब से आ रहा हूँ। और माता महारानी जो है हमारी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है और हम जो भी मांगते हैं वो हमको देते हैं। हर नवरात्रि हम काफ़ी श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा अपने सभी मांगों को लेकर आती है। जी बिल्कुल, सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ वाकई वो नजर आ रहा है। सुबह से ही ये सिलसिला शुरू हो गया। जीवानंद के पास अब हम जाएंगे। जीवानंद, कहाँ इस वक्त आप हैं और किस तरीके से भक्तों के पहुंचने का सिलसिला? जीवानंद चलिए, जीवानंद तक हमारी आवाज संभवतः नहीं पहुंच रही। एक बार फिर हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और मुंगेली के मंदिर के हमने दर्शन करवा दिए। जीवानंद, फिर से आप बताएं दर्शकों को। जी ललित, जिस तरह से लंबे अरसे बाद इस बार जिस तरह से नवरात्रि की आज से शुभारंभ हो रहा है और आज जैसे या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता जैसे मंत्रों के उच्चारण से सभी मंदिरों में गूंज रहा है। आज माता सभी भक्तजनों को शैलपुत्री रूप से दर्शन देंगे और इसी के चलते आज सुबह से ही सभी जो मंदिर है उस मंदिर में अब लोग आना शुरू हो गए। हालांकि अभी माता का श्रृंगार चल रहा है, इसीलिए मंदिरों का पट बंद है। थोड़ी देर बाद ही इस मंदिरों का पट
कपाट खुला जाएगा। लेकिन इस कोरोना काल को देखते हुए जिस तरह से जिसके बाद आप लोगों के मन में जिस तरह से खासा उत्साह देखा जा रहा है कि माता के दर्शन के लिए लोग गेट के बाहर में आ रहे हैं। और एक चीज बता दो कि ललित, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस तरह से बीते 2 साल से लोग माता के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, इस प्रकार की हर्ष उल्लास के साथ माता का पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे थे, जो इस बार कोरोना की हल्की छूट होने के बाद लोगों के मन में खासा उत्साह है। और इस मंदिर के अलावा शहर के अलग अलग जगह पे पंडाल सजाया जा रहा है, जिसमें माता का दुर्गा प्रतिमा आज विराजेंगे। और उसके साथ ही जो प्रोग्राम है, जो कि मनोरंजन कार्यक्रम है, उनका भी यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। साथ में गरबा का जो नृत्य है वो भी जगह जगह पे आयोजन किया जा रहा है। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि ललित, जो कोरोना काल के बाद पहली बार जो माता के जो इस प्रकार की पूजा अर्चना हो रही है, तो लोगों के मन में खासा उत्साह है और उमंग भी देखा जा रहा है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरह की खासा उत्साह देखा जा रहा है कि लोग बीते कई 2 सालों से माता का पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार जिस तरह के कोरोना में हल्की छूट है, कोरोना खत्म हो रही है और इसे देखते हुए प्रशासन ने उन्हें हल्की छूट दे दी है। लेकिन गाइडलाइन, कोरोना को देखते हुए प्रशासन हमेशा इस गाइडलाइन को पालन करने के लिए कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें, मास्क लगाए, सैनिटाइज करें। इस तमाम जो आदेश के बाद पूरा मंदिरों में भक्तों का आना जाना शुरू हो जाएगा। और ये जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल के बाद सभी श्रद्धालु ने माता से यही विनती करते हैं कि लोगों को स्वस्थ रखे और लोगों को खुश रखे और माता इसी तरीके सभी श्रद्धालु को दर्शन दे। और इस प्रकार की कामना बिल्कुल सभी की यही कामना है, सुख शांति और समृद्धि की। बहुत बहुत शुक्रिया जीवानंद आपका और प्रशांत हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री